नमस्कार, मैं विलास उर्पुड़े कैलाश कसार जी के साथ आज हमारे साथ यहाँ पर एम्पायर खड़े हैं जो देवधर ट्रॉफी 2026 की अभी तक के जितने भी मैचेस हुए हैं उनके निर्णय, बॉलिंग कैसे जा रही है, कब वाइड हो रहा है, कब नो हो रहा है, कब छक्का जा रहा है, कब चौका जा रहा है। तो सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं। परिचय जानने के साथ साथ इनसे जानते हैं कि कैसे ये वहाँ पर डिसीजन लेते हैं। जी, सबसे पहले परिचय बताइए। मेरा नाम अमन श्रीवास्तव है, मैं नागपुर से हूँ। थोड़ा तेज विदर्भ क्रिकेट बोर्ड से एज अ रजिस्टर्ड अंपायर हूँ। कब से यहाँ पे एम्पायरिंग कर रहे हैं आप? मैं यहाँ 2023 से हूँ। 2023 से एम्पायरिंग कर रहे हैं। ये कैसे डिसीजन लेते हैं आप? इतनी तेज तर्रार नज़र कैसे रखते हैं बॉल पे कि वाइड जा रही है, नो जा रही है, फुल टॉस जा रही है, कैसे करते हैं ये तो हम लोगों का प्रोफेशन है, तो ऑब्वियसली हैबिट होती है और हम लोगों को सिखाया जाता है। अच्छा, तो उस वजह से हम लोग ट्रेन होते हैं। एग्ज़ाम जो होती है उसमें सब कुछ हमको सिखाया जाता है। यानी आप ये कहीं से सीखे हुए? हाँ, हम लोगों का क्लास होता है जी। नागपुर में, जैसे विदर्भ क्रिकेट बोर्ड में हम लोगों की क्लासेस होती है, साल भर क्लासेस चलती है। क्लासेस के बाद सारी ट्रेनिंग होगी, फिर उसके बाद हम लोगों को एग्ज़ाम पास आउट करना पड़ता है, फिर स्टेट पैनल जाते हैं, फिर स्टेट पैनल से फिर लेवल 2 ग्रेड, ये सब हम लोगों को मिलता है। यानी आप पूरा पारंगत है इस विषय से और उसके बाद आप एम्पायरिंग कर रहे हैं। मैं कैलाश भैया तरफ जाना चाहूँगा। कैलाश भैया, आप कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा? भैया, आप देवधर में कितने वर्षों से आ रहे हैं? मैं 2023 से आ रहा हूँ यहाँ। 2023। हाँ, मैं और फारूक भाई, हम दोनों। जिस तरीके से क्राउड होता है और एक हल्ला भी होता है और काफ़ी समय से आप ग्राउंड पे खड़े रहते हैं, किस तरीके से आप एकाग्रता बनाए रखते हैं? हम लोगों को तो यह एक्सपीरियंस है कि स्टेडियम और ये जो सारी चीज़ है इसमें हम लोगों को सारी चीज़ हैंडल करनी होती है। आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल मैचेस में पब्लिक रहती है, कमेंट्री नहीं होती। तो यहाँ पे कमेंट्री होती है बट हम लोगों को हैंडल करना होता है, क्योंकि कभी कभी निक का साउंड नहीं आता जब एज लगता है। तो कंटिन्यू कमेंट्री के बीच में भी हम लोगों को बॉल को जज करके ही डिसीजन देना होता है। भले ही साउंड नहीं आया, स्क्वायर लेग अंपायर को आया, मेरे को नहीं आया, तो हम लोग आई कोऑर्डिनेट से ही सारी चीज़ करते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है ग्राउंड की कि कुछ असमंजस से निर्णय रहता है, उस समय आप कैसे निर्णय लेते हैं? हम लोगों को विदिन 5 सेकंड के अंदर निर्णय लेना होता है, चाहे वो सही हो या गलत। अब हमारे पास थर्ड अंपायर नहीं है, लेकिन हम लोग यही सोचते हैं कि मैक्सिमम बैट्समैन के इसमें ही जाए, कि बेनिफिट डाउट्स जो होते हैं वो बैट्समैन को ही जाए, मतलब मैक्सिमम जाते हैं। तो ठीक है, अगर जैसे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा क्लोज है तो नॉट आउट दे दिया गया, या फिर जैसे अंदर आ चुका है, होती है अपील, काफ़ी अपील हो जाती है, प्रेशर आ जाता है, तो ठीक है, जो हमारा डिसीजन है वो लास्ट डिसीजन है। युवाओं को अगर एम्पायर में कैरियर अगर जाना हो तो क्या आप सलाह देते हैं? युवाओं को पहली चीज़ तो 18 साल के ऊपर होने चाहिए, उसके बाद ही आप अंपायर की एग्ज़ाम दे सकते हैं। और आपका 12th होना चाहिए, कंपलसरी होता है 10th और 12th। आपकी स्टडीज़ कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद आप एग्ज़ाम दोगे, फिर उसके बाद आप पास आउट होगे, सारी चीज़ फिर धीरे धीरे सब आती है। और मोस्टली इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप शुरू से इस टूर्नामेंट में काफ़ी टीमों को आपने जाना है और काफ़ी वर्षों से आपने काफ़ी टीमों का अनुभव भी किया है। क्या लगता है कौन सी टीम कल सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंची? ये क्रिकेट है, यहाँ पे कुछ नहीं बोल सकते सर। T20 है। ये T20 है। T20 में तो अच्छी टीमें हार जाती हैं और बहुत गंदी टीमें जीत जाती हैं, इसलिए T20 में तो ये अनुमान लगा ही नहीं सकते आप कि कौन सी टीम कल के मैच जीतेगी। या और भी मैचेस हैं जो कोई टीम बिल्कुल अनुमान लगाना गलत है। जैसे आज का मैच है, 127 रन भी डिफेंडिंग स्कोर था, राइट, नो डाउट था। और उसने शुरू में मैच बनाया भी, लेकिन ठीक है, बाद में वो बड़े प्लेयर थे, उन्होंने बैटिंग किया, मैच को बहुत क्लोज लेके गए और इजीली जीत लिया, वो अलग बात है। बट उन्होंने मेहनत किया, उन्होंने टीम मैच को छोड़ा, आखिरी तक नहीं छोड़ा। कोई यादगार ऐसा अनुभव इस पिच पर इतने वर्षों में कि जो अभी तक आपको याद होगा? 2023 का है, दो मैच थे कंटिन्यू, सुपर ओवर, दोनों सेमीफाइनल सुपर ओवर गए थे जो। हाँ, वो यादगार ऐतिहासिक, मतलब एक देवधर ट्रॉफी का यादगार पल है वो, यादगार पल। इससे पहले शायद हुआ नहीं है और शायद होगा भी कि दोनों सेमीफाइनल सुपर ओवर में गए। इतने वर्षों में ऐसा कोई डिसीजन है जो ऐसा कोई विवादास्पद ना हो, ऐसा कुछ हो? गलत हो गया हो? ना, कभी ऐसा हुआ नहीं। ऐसा कोई आपका भी परिचय दे दीजिए। आपने अपना परिचय नहीं। मेरा नाम मोहम्मद फारूक है, मैं एमपी से हूँ, MPCA से मैं रजिस्टर्ड एम्पायर हूँ और टेनिस क्रिकेट फाउंडेशन इंडिया में मैंने नेशनल किया हुआ है। दूसरी चीज़, मैं छिंदवाड़े से हूँ, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट मेरा छोटा सा गांव है, परासिया से एक और छोटा गांव है बड़कुई, उस वहाँ मैं रहता हूँ और वहाँ से मैंने ये सब सीखा
आगे बढ़ा। आज ऑल ओवर इंडिया में जाकर मैं एम्पायरिंग करता हूँ और मेरी एम्पायरिंग को लोग बहुत पसंद करते हैं और मुझे दूर दूर बुलाते भी। कुछ दूर दूर जगह के नाम जब गए होंगे आप? जैसे अभी इसी साल मैंने 5 या 6 टूर्नामेंट किए हैं, जिसमें कि एक नागौर जो टीम यहाँ खेलने आई थी उनका वो खुद एक टूर्नामेंट कराते हैं। उसके बाद मैं राजस्थान खिलाया, उसके बाद छिंदवाड़े में इंडियन ऑयल भी खिलाया। उसके बाद हम महाराष्ट्र में एक वर्षा में एक टूर्नामेंट होता है बहुत बड़ा, टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, नाइट टूर्नामेंट वो कराया। उसके बाद करासिया टूर्नामेंट कराया और उसके बाद फिर टूर्नामेंट में आप गए, ये उधर क्या कुछ अलग लगता है? ये उधर का लेवल ही अलग लेवल लगता नो है। डाउट, बिल्कुल। और मैं तो बधाई देना चाहूँगा भैया को कि बहुत हिम्मत चाहिए टूर्नामेंट कराने के लिए और 32 सालों से रेगुलर करा रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी। आपने देखा है फाइनल में संदीप पाटिल जी आए हैं, हरभजन सिंह आए, गौतम गंभीर आए, विनोद कांबली आए या नमन ऊर्जा भी आए ये हैं। तो बहुत बड़ी उस उपलब्धि है। फाइनल में क्या कुछ आपकी और थोड़ी बढ़ जाती है कि थोड़ा ना, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं क्या? ना, बिल्कुल नहीं, नहीं। हम जिम्मेदारियां लोगों यही हम होती लोगों है को हैबिट, डिसीजन। मैंने वही बताया आपको कि हम लोगों को हैबिट होती है, चाहे कितना भी बड़ा प्लेयर हो, हम लोग ऑफिशियल, हमें ऑफिशियल की तरह ही रहना पड़ता है। हम लोग ग्राउंड में रहते हैं, हम लोग ग्राउंड में बाहर क्या हो रहा है उससे हमें हमें मतलब कोई नहीं। मतलब नहीं। हम ग्राउंड में रहते हैं, विकेट के ऊपर रहते हैं। यानी ये निष्कर्ष निकाले कि एम्पायर को अपनी एकाग्रता बिल्कुल बना के रखना बिल्कुल, है। 100%। तो ये थे हमारे साथ देवधर 2026 ऑल इंडिया क्रिकेट ट्रॉफी के एम्पायर, जिनके डिसीजन ही एक क्रिकेटर को महान बनाते हैं, महान बल्लेबाज बनाते हैं, महान गेंदबाज बनाते हैं। धन्यवाद आप सभी का इस इंटरव्यू पे देखने के लिए।